कल फुलेरा दूजे भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है। पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ, अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती, फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूं। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उसके बाद में सती जन्मी तो जन्म लेने के बाद सती माता को प्राण त्यागना पड़े, गौरा के रूप में जन्मी तो गौरा को प्राण त्यागना पड़े, उमा बनकर जन्मी तो उमा को प्राण त्यागना पड़े, कात्यायनी बनकर जन्मी तो कात्यायनी को प्राण त्यागना पड़े, कुष्मांडा बनकर जन्मी तो कुष्मांडा को प्राण त्यागना पड़े। 51 बार 50 बार माता पार्वती के अवतार हो चुके थे, शंकर जी के साथ 50 बार विवाह हो चुके थे। हर बार माता पार्वती प्राण त्यागती थी, पर 51वीं बार जब माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया, फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती। साधारण है फुलेरा दूज। जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले, वो इसी मुहूर्त को अपना ले फुलेरा दूज का। और एक और उपाय बहुत सुंदर, ध्यान दीजिएगा महाराज, भाव भक्ति से ध्यान दीजिए। मान लो व्यापार व्यवसाय आदि नहीं चल रहा हो और बहुत हताश हो गए हो, जिंदगी से बहुत परेशान हो गए, तो कल फुलेरा दूज है, प्रयास करिएगा बन सके तो चंदन का लेपन भगवान शंकर को करिए। पूरी तरह से जब चंदन का लेपन हो जाए, पूरी तरह से जब चंदन भगवान के श्री विग्रह पर, भगवान के शिवलिंग पर चढ़ जाए, तो हाथ की हथेली में थोड़ा सा घी लगाकर उस हथेली को शंकर के शिवलिंग पर लगा दीजिए और भगवान शंकर से हथेली लगाकर निवेदन कर कर वही हथेली को अपना व्यापार व्यवसाय के स्थान पर उसको छुआ दीजिए। महाराज 3-4 महीने के अंदर बाबा चाहेगा तो भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए। वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो, वैसे की वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर जो वस्तुएं आपको बताई, ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीज। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए,
तब तक वहीं बैठिए, दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमलगट्टा और अमरबेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए, उसको लेकर, पर ध्यान देना पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमरबेल का टुकड़ा और कमलगट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का है। एक बार भगवान शंकर विराजमान थे और भगवान नारायण भगवान विष्णु से मिलने, भगवान शंकर से मिलने के लिए, और भगवान शंकर से मिलने के लिए आए। स्वयं भगवान नारायण कमल के पुष्प भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए, ढेर कमल के पुष्प, भगवान उसको अंगीकार स्वीकार कर। भगवान ब्रह्मा के यहां पुष्कर में महाराज गुलाब महोत्सव होता है फुलेरा का। स्वयं ब्रह्मा आदि देवता जितने भी देव हैं महाराज, भगवान ये फुलेरा दूज का महत्व बड़ा विशेष महत्व। शिव शंकर ओगढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर का अनुमोदन पार्वती जी ने धतूरे को उठाया, बेलपत्र तोड़ी और माँ जगतजननी जगदम्बा अंबा भवानी माँ दुर्गा ले गई और ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाया, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। वो फुलेरा दूज का दिन था, जिस दिन राधा जी की महत्ता को दर्शाया। भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि पूरे ब्रजमंडल को प्रफुल्लित कर दिया। फूल चारों तरफ आनंदित होने लगे। वो फुलेरा दूज थी जिस दिन भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया। वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। शिव पुराण कह रहे हैं प्रयास करना फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान का, अगर ज्यादा शरीर में कष्ट हो, दुख हो, बीमारी हो, तकलीफ बहुत, उनके लिए सबसे सुंदर है जिनको मिर्गी आती हो, जिनको चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिस कर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाते हैं। कल फुलेरा
दूज है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, जिनका चित्त वृत्ति गलत जगह पर जा रही हो, व्यसनों में जा रही हो, गलत संगत में पढ़ रहे हो, गलत जगह पर वो जा रहे हो, मदिरापान मांसाहार व्यसन में डूब रहे हो, उनके लिए निवेदन रहेगा महाराज गुड़ की 7 डली गुड़ की काली तिल्ली के साथ में सुरेश्वर महादेव का नाम लेकर कल फुलेरा दूज के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस बेटे का हाथ लगवाकर या उस बेटे से ही चढ़वा दो। वो ना चढ़ाए तो आप चढ़ा दो, उसका नाम और गोत्र बोल। महाराज बच्चा गलत जगह पर नहीं जाएगा, उसकी बुद्धि ठीक जगह पर जाएगी, श्रेष्ठ जगह। और उनके लिए भी कहूंगा जिनके बेटा बेटी अगर कहीं गलत जगह पर जा रहे हो, कोई गलत अन्य धर्म की ओर, अन्य विचारों की ओर जा रहे हो और गलत धर्म में जाकर विवाह कर रहे हो, तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि उसके लिए भी ये उपाय श्रेष्ठ कर। कल फुलेरा दूज है, कल का दान पुण्य भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण अविरल अमर होता है, अजर होता है। आप भी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। भगवान शिव का गुणगान, भगवान शिव का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप एक बार फिर से बोलेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, ये वो मंत्र है जो जीवन का सुख प्रदान करता है।